एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर, एज ए हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर, अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी टास्क एनालिसिस करना है आपको, तो टास्क एनालिसिस करने के लिए आपका बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, यानी किसी भी टास्क को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आप कौन सा स्टेप यूज़ करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे, ये बताइए। तो क्या जवाब होगा? आप कोई 6 पॉइंट बताइए। आपको कितने पॉइंट्स बताना है? 6 पॉइंट बताना है किसी भी टास्क एनालिसिस के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो हम बात कर रहे हैं टास्क एनालिसिस, तो टास्क एनालिसिस का पूरा स्टडी आपने किया है, सब कुछ किया है, पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। तो अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, तो निश्चित रूप से आप इस चीज़, यह टॉपिक ज़रूर आया होगा। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमसे पूछा गया कि 6 बेस्ट पॉइंट क्या होगा, तो उस 6 बेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो निश्चित रूप से सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ऐसा न्यूमोनिक्स आता है, एक ऐसा टेक्निक आता है कि स्टेप बाय स्टेप हम करें। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो टास्क एनालिसिस के जगह पे तुरंत जो है रिस्क असेसमेंट की बात करने लगते हैं, वो स्टेप बताने लगते हैं जो टोटल रॉन्ग है। ये इंटरव्यू के दौरान मैंने एक नहीं कई लोगों के साथ यह सिचुएशन मैंने देखा। जब भी टास्क एनालिसिस की बात करो तो वह रिस्क असेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, टास्क एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट अलग है। टास्क एनालिसिस में रिस्क असेसमेंट जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो 6 पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको याद रखना है। सबसे पहले सिलेक्ट द टास्क, सबसे पहले जो भी काम है उसको देखिए, सेलेक्ट द टास्क। सेकंड जो होगा, रिकॉर्ड द स्टेप और स्टेज ऑफ टास्क, उसका जो स्टेप है कि कितने स्टेप में वह पूरा होगा, उनके स्टेज क्या क्या है, किस स्टेज से वह वर्क स्टार्ट होगा और किस स्टेज पे उसका वर्क समाप्त होगा, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विथ ईच स्टेप, यानी जो आपका जो स्टेप आप फॉलो करने वाले हैं उस स्टेज में, स्टेप और स्टेज, वहाँ पे किस तरह का रिस्क जो है एसोसिएट हो रहा है, अर्थात वहाँ पे पैदा हो रहा है, उसको भी आपको देखना होगा टास्क एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद से डेवलप द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का नाम सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड ये भी है, सेफ सिस्टम वर्किंग मेथड आपको डेवलप करना होगा। इसके बाद अगर और एनालिसिस में और आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला स्टेप होता है इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड। ओके, उसके बाद से होगा मॉनिटर टू इंश्योर इज इफेक्टिव, अगर आपको सुनिश्चित करना है क्या ये सही है या प्रभावशाली है या नहीं है। अब देखिए, इस पूरी बात को मैंने किया, आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके समझिएगा। अगर हम किसी भी टास्क एनालिसिस की बात करें तो 6 पॉइंट्स हमें करना है। सबसे पहले टास्क का सिलेक्शन हो गया। टास्क के सिलेक्शन के बाद से ईच स्टेप्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, कितने स्टेज में हमारा वर्क पूरा हो रहा है या वर्क चल रहा है, उसको हम करेंगे। और उसके बाद इसमें कितने स्टेज आएंगे, इसको स्टार्ट से लेकर के, शुरू से लेकर के जब स्टार्ट होगा और ये फिनिश यानी समाप्त होगा, तो उसके कितने स्टेज आते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको करना है कि जब हम उस स्टेज में जाते हैं, जब उस स्टेप में जाते हैं, तो हमें किस तरह का रिस्क का सामना करना पड़ता है और उन रिस्क, वह कौन कौन से रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, उस रिस्क को किस इवैल्यूएट कर लेंगे। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे होंगे कि इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, इवैल्यूएट कर लेंगे कि वह कितना है और किस तरह की परेशानी आपके सामने खड़ा कर सकता है। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा जो वर्किंग मेथड है उस पे हम एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो वर्किंग मेथड है वो सेफ वर्किंग मेथड है या नहीं है। फिर आगे की बात करते हैं। सबसे पहले उसके बाद से हम देखते हैं कि जो चीज़ भी अप्लाई हो रहा है, जिस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वह प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो कुछ भी यहाँ चल रहा है या जो कुछ भी इसके अकॉर्डिंग चल रहा है वह इफ़ेक्टिव है, अर्थात प्रभावशाली है या नहीं है। फिर एक बार लास्ट में उसका रिव्यू कर लेते हैं कि देखें कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो आपको इस स्टेप पे ज़रूर
कंसीडर करना चाहिए जब भी टास्क एनालिसिस की बात आए। और प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जब भी टास्क एनालिसिस की बात आए तो आप वहाँ पे रिस्क असेसमेंट मत एक्सप्लेन करिए। जब आपसे कंप्लीट पूछा जाए रिस्क असेसमेंट के बारे में तभी आप बताइए। उम्मीद है कि आप टास्क एनालिसिस को समझ पाए होंगे और इस चीज़ को अपने हिसाब से कर पाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।